तुलसी के पास दिया जलाने से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा। यह कथा हमें बताती है कि तुलसी माता को जल क्यों दिया जाता है और उनके पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने धार्मिक रीति रिवाजों का अर्थ भूल जाते हैं। तुलसी पूजन भी उनमें से एक है। हम रोज़ तुलसी को जल देते हैं, दीपक जलाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या है? इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे। यह कथा न सिर्फ तुलसी पूजन के महत्व को समझाएगी, बल्कि हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाने का एक सरल उपाय भी बताएगी। यह कहानी जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण, उनकी पत्नी सत्यभामा और एक वैश्य श्याम शर्मा से। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। एक बार की बात है, द्वारका में देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उनके मन में एक जिज्ञासा थी जिसे लेकर वो बेचैन थी। उन्होंने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से भगवान से पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं नित्य देखती हूँ कि आप तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं और देवी रुक्मणी भी तुलसी के पास दीपक जलाती है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या रहस्य है। तुलसी माता को जल देना और दीपक जलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह केवल एक साधारण पूजा नहीं, बल्कि जीवन और परिवार की सुरक्षा का एक पवित्र उपाय है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही स्वरूप है और मैं उन्हें अत्यंत प्रिय मानता हूँ। जो भी तुलसी को जल अर्पित करता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। हे स्वामी, कृपया इस महत्व को किसी कथा के माध्यम से विस्तार में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले मध्य प्रदेश में श्याम शर्मा नामक एक अत्यंत धनी वैश्य रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती, पर वह हमेशा दुखी रहता था। श्याम शर्मा और उसकी पत्नी ने हर संभव उपाय किया। उन्होंने बड़े बड़े वैद्यों में उपचार कराए, दान पुण्य किए, पर उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। उनकी सारी धन संपत्ति व्यर्थ लगने लगी, क्योंकि उसका उपभोग करने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन श्याम शर्मा ने महामुनि वशिष्ठ के बारे में सुना और उनसे मिलने का निश्चय किया। मुनि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखते थे। श्याम शर्मा ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। है मुनिवर, मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, पर मुझे संतान सुख नहीं मिला। कृपया मुझे इस दुख का कारण और निवारण बताएं। हे वत्स्य, तुम्हारे उस दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं। तुमने अपने पूर्व जन्म में एक गाय को बहुत कष्ट पहुंचाया था। वह भूखी और प्यासी होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, लेकिन तुमने उसे न तो भोजन दिया, न जल और न ही घास। उस गाय ने कई दिनों तक तुम्हारे दरवाजे पर इंतजार किया, पर तुमने उस पर दया नहीं दिखाई। अंत में वह मूर्छित होकर गिर गई और अपने बछड़े को दूध नहीं पिला पाई। उस गाय ने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम इस जन्म में संतान सुख से वंचित रहोगे। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं मिल रही है। श्याम शर्मा यह सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और मुनि के चरणों में गिरकर रोने लगा। श्याम शर्मा ने कहा, हे मुनिवर, क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है? कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मैं इस श्राप से मुक्ति पा सकूं। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे वत्स्य, हर समस्या का समाधान होता है। तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ को विधि विधान से करो। यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उन्हें वस्त्र और गाय का दान दो। जब तुम यह सब पूरी श्रद्धा और भक्ति से करोगे, तभी तुम्हें संतान सुख मिलेगा। श्याम शर्मा ने मुनि के आदेश का पालन किया। उसके बड़े ही भाव से पुत्र यज्ञ का आयोजन किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र और गाय का दान दिया। जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए
अग्निदेव ने कहा, हे श्याम शर्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी श्रद्धा के कारण मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 18 वर्ष होगी। यह सुनकर श्याम शर्मा थोड़ा निराश हुआ, पर पुत्र प्राप्ति की खुशी भी थी। उन्होंने अग्निदेव का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम अमर रखा। श्याम शर्मा का पुत्र अमर बड़ा हुआ। वह अत्यंत विनम्र, संस्कारी और ज्ञानी था। माता पिता ने उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा करवाई। जब वह विवाह के योग्य हुआ तो उन्होंने उसकी शादी एक अत्यंत गुणी और धर्मपरायण कन्या से की, जिसका नाम सुभद्रा था। सुभद्रा अपने सास ससुर और पति की सेवा पूरे प्रेम और भक्तिभाव से करती थी। वह एक सच्ची पतिव्रता नारी थी। उसने अपने पति से बहुत प्रेम था और वह उसकी दीर्घायु की कामना करती थी। सुभद्रा ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करना शुरू किया। वह सुबह स्नान के बाद सबसे पहले तुलसी को जल देती थी और शाम को उनके पास घी का दीपक जलाती थी। इसके अलावा वह प्रतिदिन घर के बाहर एक लोटे में जल भरकर रखती थी। समय तेजी से बीतता गया। अमर के 18 वर्ष पूरे होने वाले थे। श्याम शर्मा और उनकी पत्नी बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्हें अग्निदेव के वरदान का ज्ञान था। वे जानते थे कि उनके पुत्र की मृत्यु निकट है। एक दिन यमराज के दूत अमर के प्राण लेने के लिए आए। वे जब श्याम शर्मा के घर के पास पहुँचे तो उन्हें घर के द्वार पर एक दिव्य और तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश तुलसी के पास जल रहे दीपक का था। दूतों ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, तुलसी माता ने उन्हें रोक दिया। दूत भयभीत होकर लौट गए। उन्होंने यमराज को सारी बात बताई। यमराज समझ गए कि यह कोई साधारण घर नहीं है। यमराज ने स्वयं अमर के प्राण लेने का निश्चय किया। जब वह श्याम शर्मा के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक लोटे में जल रखा हुआ है। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, वह जल उन्हें रोक रहा था। यमराज ने आश्चर्य से देखा और फिर अमर के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि अमर के सिर के पास सुभद्रा ने तुलसी का एक पत्ता रखा हुआ था। यमराज ने जैसे ही अमर के प्राण लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तुलसी के पत्ते से निकली दिव्य ऊर्जा ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। यमराज सुभद्रा की भक्ति, समर्पण और पतिव्रता धर्म देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और पतिव्रता धर्म ने मुझे तुम्हारे पति के प्राण लेने से रोक दिया है। तुम्हारे तुलसी माता की सेवा, जल और दीपक ने तुम्हारे पति के जीवन की रक्षा की है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी स्त्री अपने घर में तुलसी लगाकर उसकी सेवा करेगी, जल और दीपक अर्पित करेगी, उसके घर में मृत्यु, शोक और संकट कभी प्रवेश नहीं करेंगे। उसका पति सदैव दीर्घायु होगा और उसका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। यमराज ने अमर को जीवन दान दिया और वे वहाँ से चले गए। इस प्रकार सुभद्रा की भक्ति और तुलसी माता की कृपा से अमर को नया जीवन मिला। दोस्तों, इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। तुलसी माता की सेवा केवल एक पूजा नहीं, बल्कि जीवन और परिवार की सुरक्षा का एक पवित्र उपाय है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है और घर पवित्र बना रहता है। सुभद्रा की अटूट भक्ति और पतिव्रता धर्म ने उसे यमराज से भी जीत दिलाई। यह हमें सिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति में अपार शक्ति होती है। श्याम शर्मा के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल उसे मिला, लेकिन मुनि वशिष्ठ के उपायों से और उसकी बहू की भक्ति से वह अपने भाग्य को बदल पाया। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो आज से ही तुलसी माता की सेवा आरंभ करें। प्रतिदिन उन्हें जल दें, संध्या काल में उनके पास दीपक जलाएं और उनके प्रति भक्ति भाव रखें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। ऐसे ही और रोचक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।